हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में हम अगेन एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। एग्जाम पैटर्न पे जो आएंगे वैसे ही टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। फोकस रखेंगे स्पीड और एक्यूरेसी पे, बट साथ में मैं आपको रूल्स भी बता दूंगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता दूंगा फॉलो करने के लिए। मेन फोकस लेकिन रहने वाला है स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, शी डिलीवर्ड द स्पीच विद कॉन्फिडेंस। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सब्जेक्ट से। शी सब्जेक्ट है, डिलीवर्ड वर्ब है, द स्पीच ऑब्जेक्ट है, विद कॉन्फिडेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट को पहले कर देंगे द स्पीच, शी को कर देंगे बाय हर, और उसके बाद लगा देंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ब। वर्ब है डिलीवर्ड, जो कि है सिंपल पास्ट में। तो अब हमें सिंपल पास्ट वाले ही वर्ब यहाँ से सर्च करना है। इज बीइंग डिलीवर्ड क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो गलत है। हैज़ बीन डिलीवर्ड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट है तो गलत है। वॉज डिलीवर्ड सिंपल पास्ट है। इज डिलीवर्ड सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, फटाफट से तीनों एलिमिनेट कर दिया और करेक्ट आंसर सिलेक्ट कर लिया हमने। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा अगेन पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द मैच वॉज बीइंग वॉच्ड। द मैच सब्जेक्ट हो गया, वॉज बीइंग वॉच्ड हमारा वर्ब हो गया, बाय के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को आगे लगा देंगे, थाउजेंड्स ऑफ फैंस, द मैच को एंड में लगा देंगे। अब हमारा वर्ब है वॉज बीइंग। वॉज बीइंग मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, तो अब हमारे को पास्ट कंटिन्यूअस वाला एक्टिव वॉइस में वर्ब ढूंढना है। ठीक है, विल क्या है? फ्यूचर है, गलत हो गया। वर वॉचिंग, वर वॉचिंग पास्ट कंटिन्यूअस है तो ये करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। हैव वॉच्ड पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए ये गलत है। वॉच्ड सिंपल पास्ट है इसलिए ये गलत है। तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतनी ही जल्दी जल्दी अपने को एक एक सॉल्व करते रहना है। कहीं पे आपको डाउट आएगा तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, या फिर अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जुड़े हैं वहाँ आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है एक्टिव वॉइस का, द कंपनी विल लॉन्च। तो सब्जेक्ट है द कंपनी, विल लॉन्च वर्ब है, अ न्यू प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट मंथ एडिशनल ज्ञान है। तो अब हमें एक्टिव से पैसिव में करना है। ऑब्जेक्ट को पहले लगा देंगे अ न्यू प्रोडक्ट, द कंपनी को बाय के बाद लगा देंगे और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगा दी। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या है? वर्ब को हमें देखना है विल लॉन्च। विल मतलब फ्यूचर टेंस, तो हमें फ्यूचर का ढूंढना होगा। ये हमारे पास वर्ब के ऑप्शंस बन रहे हैं। तो इज बीइंग गलत है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट है। इज लॉन्च्ड प्रेजेंट सिंपल है। विल बी लॉन्च्ड फ्यूचर में लिखा जाता है विल, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हमने ये तीनों एलिमिनेट कर दिए और करेक्ट आंसर हमने ढूंढ लिया है। पैसिव वॉइस का अपना अगला सेंटेंस है, द होमवर्क हैड बीन कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट है द होमवर्क, वर्ब है हैड बीन कंप्लीटेड, बाय के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा एडिशनल ज्ञान। अब पैसिव को एक्टिव में करना है। ऑब्जेक्ट को लगा देंगे हम शुरू में, द स्टूडेंट्स कर देंगे, सब्जेक्ट को लगा देंगे द होमवर्क, यहाँ पे आ गया। एडिशनल ज्ञान जो है बिफोर द डेडलाइन, उसको हमने लास्ट में लगा दिया। अब हमें जाना है वर्ब पे। हैड बीन कंप्लीटेड मतलब पास्ट परफेक्ट का हमारा वर्ब है, तो हमें पास्ट परफेक्ट का वर्ब ढूंढना है यहाँ से। कंप्लीट क्या है? सिंपल प्रेजेंट है, गलत है। वर कंप्लीटिंग पास्ट कंटिन्यूअस है तो गलत है। हैड कंप्लीटेड पास्ट परफेक्ट है तो ये सही हो जाएगा। कंप्लीटेड सिंपल पास्ट है तो ये भी गलत है। ठीक है, हमने तीन ऑप्शंस जल्दी जल्दी एलिमिनेट कर दिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी इवेंट। अब यहाँ पे हमें शुरू करना है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है दे आर ऑर्गेनाइजिंग वर्ब, अ चैरिटी इवेंट ऑब्जेक्ट।
अब अपने को कन्वर्ट करना है इसको पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट को शुरू में लगा देंगे, चैरिटी इवेंट, दे का बाय देम कर देंगे। वर्ब हमें देखना है आर ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही टेंस ढूंढना है। ठीक है, विल फ्यूचर के लिए होता है तो ये गलत है। हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये भी गलत है। वॉज ऑर्गेनाइज्ड पास्ट में है तो ये भी गलत है। इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है तो ये सही है। ठीक है, तीनों को तुरंत एलिमिनेट कर दिया, स्पीड और एक्यूरेसी पे अपना ध्यान रखा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस अपना है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, द केक वॉज बेक्ड बाय माय ग्रैंडमदर। इसमें हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट से, द केक वॉज बेक्ड वर्ब, बाय के बाद ऑब्जेक्ट। पैसिव को एक्टिव में बदलना है तो ऑब्जेक्ट को हमें शुरू में लगा देना है माय ग्रैंडमदर, द केक को हमें लास्ट में लगा देना है। फिर हमें देखना है वर्ब, वर्ब है वॉज बेक्ड मतलब सिंपल पास्ट, तो हमें सिंपल पास्ट का वर्ब ढूंढ लेना है। हैज़ बेक्ड क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो गलत है। बेक्ड सिंपल पास्ट है तो ये सही हो गया। इज बेकिंग क्या हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आईएनजी की वजह से तो ये भी गलत है। बेक्स प्रेजेंट सिंपल हुआ तो ये भी गलत है। ठीक है, तीनों गलत कर दिया हमने, ढूंढ लिया और करेक्ट आंसर मिल गया ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस अपना है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, शी हैज सॉल्व द पजल। ठीक है, तो अगेन शी सब्जेक्ट हो गया, हैज सॉल्व्ड वर्ब हो गया, द पजल ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लगा देंगे, शी को बाय हर कर देंगे। हैज सॉल्व्ड प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है हमारा हैज सॉल्व्ड, तो अब हमारे को प्रेजेंट परफेक्ट ही सर्च करना है यहाँ पे। और तो इज बीइंग सॉल्व्ड क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये गलत हो गया। वॉज सॉल्व्ड पास्ट है तो गलत हो गया। इज सॉल्व्ड प्रेजेंट सिंपल है तो गलत हो गया। हैज बीन क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए ये सही आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट इसका है द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड, इसका वर्ब है, बाय के बाद आता है ऑब्जेक्ट। अब हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव में, तो ऑब्जेक्ट को पहले लगा दिया, द वर्कर्स, द रोड्स को एंड में लगा दिया, बीच में अब आया वर्ब आर बीइंग रिपेयर्ड। आर बीइंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो अगेन इसको हमें सर्च करना है कोई सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। हैव रिपेयर्ड प्रेजेंट परफेक्ट है तो गलत है। आर रिपेयरिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये सही ही होगा। रिपेयर्ड पास्ट है गलत है। रिपेयर सिंपल प्रेजेंट है तो गलत है। ठीक है, तीन हमने ऑप्शंस गलत एलिमिनेट कर दिए यहाँ से, राइट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 9, एक्टिव वॉइस का है द पुलिस विल इन्वेस्टिगेट द केस सून। ठीक है, तो सब्जेक्ट हुआ द पुलिस, वर्ब हुआ विल इन्वेस्टिगेट, द केस हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। सून ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा क्योंकि सून एक टाइम की बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा सिर्फ केस है क्योंकि पुलिस क्या है, केस इन्वेस्टिगेट कर रही है, सून को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, तो सून हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब हमें कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट को पहले लगा दिया द केस, द पुलिस के बाद कर दिया हमने बाय द पुलिस, और सून हमने एंड में लगा दिया। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर जो है। विल इन्वेस्टिगेट वर्ब है, फ्यूचर टेंस का वर्ब है तो हमें फ्यूचर का ही सर्च करना होगा यहाँ पे। अब फ्यूचर के लिए इज बीइंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो गलत है। हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट है तो गलत है। इज इन्वेस्टिगेटेड सिंपल प्रेजेंट है तो गलत है। विल बी इन्वेस्टिगेटेड, विल क्या है, फ्यूचर की ही बात करेगा तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तीनों अपने एलिमिनेट हो गए और अपने को करेक्ट आंसर मिल गया। नेक्स्ट लास्ट अपना सेंटेंस है पैसिव वॉइस का सेंटेंस है द डिसीजन वॉज टेकन बाय द बोर्ड मेंबर्स। अब डिसीजन क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज टेकन
वर्ब है, बाय के बाद जो आता है ऑब्जेक्ट है। पैसिव को एक्टिव में करना है तो ऑब्जेक्ट हम ले आएंगे आगे, द बोर्ड मेंबर्स, द डिसीजन को लगा देंगे हम एंड में। अब वॉज टेकन, पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हमारा यहाँ पर भी पास्ट में ही ढूंढना है हमारे को। विल क्या है, फ्यूचर है तो गलत है। आर टेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो गलत है। टुक क्या है, सिंपल पास्ट है तो ये सही होगा। टेक क्या है, सिंपल प्रेजेंट है तो ये भी गलत है। ठीक है, तो गलत ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट किया और सही वाले को चूज कर लिया। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए जब आप एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो मेरे को बताइएगा कि जब आपने मॉक्स लगाए या कोई सा एग्ज़ाम ट्राई किया, पिछले साल के एग्ज़ाम ट्राई करिए और ये स्ट्रैटेजी लगाई तो क्या आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि वर्ब्स आपको समझने ज़रूरी हैं। ठीक है, कि विल टेक, आर टेकिंग, टुक, टेक, यहाँ पे अगर आप वर्ब में कंफ्यूज हो गए तो अगेन बहुत टाइम लग जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए आपको वर्ब की कॉन्जुगेशन बहुत स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए। तो वर्ब की कॉन्जुगेशन पे ध्यान दीजिए तो एक्टिव पैसिव वॉइस के आपके 100% क्वेश्चंस आपके सही हो सकते हैं और बहुत जल्दी कर सकते हैं हम उनको सॉल्व। ठीक है।